की युग साक्षी है, नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा हमारी परंपरा है, लेकिन केवल जगत विख्यात है नर्मदा की परिक्रमा। परिक्रमा मतलब एक साइकिल, एक चक्र लगाया, बोले कि हमारा परिक्रमा एक हो गया। क्यों करते हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा? ये परिक्रमा हम कभी कभी घर परिवार को बोलते हैं कि घर परिवार बच्चों को ले जाके नर्मदा के पथ पे भले 4 कदम चलाओ, लेकिन चलाओ, कारण ये वो असाधारण पथ है जहां चलना साधना कहलाती है, और जाने अनजाने में बैठे तो आराधना उपासना हो जाती है। ये वो दुनिया का पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है, और जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो असाधारण नर्मदा का पथ हमें मिला है। व्यक्तित्व निर्माण होता है, ये युग निर्माण का पथ है, ये व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है। व्यक्तित्व को बनाने के लिए तुम्हें कोई साधना नहीं करना, देवत्व को प्रकट करने के लिए तुम्हें कोई साधना नहीं करना, तुम तो चलो मात्र नर्मदा के पथ पर, तुम्हारा देवत्व प्रकट होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कि वो असाधारण पथ है। चलो नर्मदा के पथ पर। ये वो असाधारण शक्ति है जहां चलने से, ये वो क्रिया शक्ति है जिसको हम नदी के रूप में देख रहे, जल के रूप में देख रहे, जहां चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। हम देश और दुनिया में घर परिवार में देख रहे हैं, तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं को देख रहे हैं, विघ्न बाधाओं को देख रहे हैं। जीव जगत में देख रहे हैं कि संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है। संक्रमण और आपदा इस बात की प्रामाणिकता है कि जीव जगत के चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ चुका है। और सबसे असाधारण और सहज, यदि चक्रों का समन्वय और संतुलन, जिन चक्रों में हमारा जीवन है, हमारी सुरक्षा है, हमारी व्यवस्था छिपी है, उन चक्रों का यदि हमें समन्वय और संतुलन को बनाना है, तो सबसे सहज है चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाने के लिए, या चक्रों को जागृत करना है, चक्रों का संतुलन बनाना है, तो सबसे सहज योग है नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा का पथ, जहां चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन हो रहे। क्यों करते हैं नर्मदा परिक्रमा? कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। भाई गंगा की भी कर सकते, गोदावरी की भी कर सकते, बहुत सारी जीवन शक्ति नदियों के रूप में हमें शक्ति मिली है, लेकिन नर्मदा की ही परिक्रमा, नर्मदा वो शक्ति है, गुणसूत्रों को प्रकट करती है। नर्मदा वो शक्ति है जो चक्रों का सिर्फ निर्माण ही नहीं करती, उन चक्रों में जीव को स्थित भी करती है, और चक्रों को गति भी प्रदान करती है। और यही वो नर्मदा का साधारण पथ है जहां चलने से साइकिल बैलेंस हो जाती है, चक्र जागृत हो जाते हैं, देवत्व प्रकट हो जाता है। बहुत गूढ़ है। ऐसे तो कई दिवस और कई पहर हम नर्मदा के पथ पे चलते हैं, और सारी रात हो जाती है ऐसे घर परिवार से संवाद करते करते, और वो रात और दिन ऐसे व्यतीत होती रहती है।